नगर परिषद चुनाव जो लगातार इस समय पीक पर होता जा रहा है, आपको बता दें नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस समय कमलेश शर्मा पत्नी विक्की शर्मा चुनावी मैदान में है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जहां 2 उम्मीदवार मैदान में, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस की भी लड़ाई है। एक आम आदमी पार्टी के नेता भी इस समय जो चुनावी रण में है। तो मेरे साथ इस समय मौजूद है कमलेश शर्मा के पति विक्की शर्मा, जो ब्राह्मण धर्मशाला के प्रधान भी हैं। आपको बता दें वार्ड 2 से पहले पार्षद भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है वो कुर्सी की लड़ाई है, चेयरपर्सन की कुर्सी की लड़ाई में समय चुनावी मैदान में है। पार्षद रह चुके हैं, लेकिन अब जो नज़रें हैं, वो जो ध्यान है वो चेयरपर्सन की जो कुर्सी है विक्की शर्मा की, जो अपनी पत्नी, जो इनकी पत्नी जो इस समय चुनावी रण में है कमलेश शर्मा, उनकी नज़रें भी इस समय जो कुर्सी पर है। नगर परिषद चेयरपर्सन की चुनाव को लेकर इस समय लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो चुनावी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो किस तरह, जहां भाजपा और लगातार भाजपा प्रत्याशी समय जो चुनावी रण में उतरे हैं, तो वहीं विक्की शर्मा किस प्रकार की नीतियों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका हरियाणा तेज में बहुत बहुत स्वागत है विक्की जी। भाई जी, आपके चैनल का भी और आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। तो किस प्रकार की जो चुनावी प्रक्रिया है, ब्राह्मण धर्मशाला के प्रधान है, जहाँ तक जो आप चुनावी रण में हैं, कहीं ना कहीं किस प्रकार की पहले लोगों के बीच किस प्रकार की नीतियों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, हमारे पे जनता का आशीर्वाद है। हम 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं, जनता के सुख दुख में जाते हैं। आज जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो आए हैं, वो कभी भी किसी के सुख दुख के साथी नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति लोग हैं, अपने पैसे के बल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता ने उनको नकार दिया है। जनता ने पूर्ण रूप से मुझे सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया और प्यार दिया, और जनता ने मन बना लिया है अब की बार नगर परिषद की कुर्सी एक गरीब परिवार के बेटी को देंगे। विक्की जी, आप कांग्रेस से हैं, आप रणदीप सुरजेवाला के कार्यक्रम में भी जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है डॉक्टर पवन थरेजा को, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में वो चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या देखा जाए, क्या कहा जाए? देखिए, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वो वार्ड से बाहर कभी गए नहीं और ना ही उनको कोई जानता। इस शहर में 31 वार्ड है। 31 वार्ड में अगर एक दिन में एक वार्ड में जाए तो 31 दिन चाहिए। आज चुनाव में 10 दिन बाकी है, उनकी कोई तैयारी नहीं है। आनन फानन में उनके पास कोई टिकटार्थी नहीं था, इसीलिए उनको ऊपर थोप दिया गया है। और वो वैसे भी आपको पता ही है, सिर्फ एक बनते ही एक समाज की मीटिंग की उन्होंने। एक समाज से कभी चुनाव नहीं लड़ा जाता, और उसी समाज से भारतीय जनता पार्टी में कैलाश भगत जी हैपड़ के चेयरमैन हैं, और वो दूसरे प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज के जो इस टाइम उम्मीदवार हैं वो चुनावी रण में हैं। चाहे वो उसकी बात करें, सुरेश गर्ग नोज की पुत्र वधू है सुरभि गर्ग। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी नीलम गुप्ता पत्नी राम प्रताप गुप्ता, इनेलो के प्रत्याशी भी अग्रवाल समाज से हैं। आपकी लड़ाई किससे है? अग्रवाल वर्सेस किससे लगा रहे हैं? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरे को भरपूर सहयोग समर्थन छत्तीस बिरादरी का मिल रहा है। मेरे पर डेरा का आशीर्वाद है। हमारा जो ये एरिया है, अर्जुन नगर का साइड, अर्जुन नगर, खुराना रोड, चंदाना गेट, यहाँ इस आउटर कॉलोनियों में सभी में 70,000 वोट है। बरादरियों का चुनाव नहीं है ये चुनाव तो गरीब का चुनाव है। जो गरीब के सुख दुख की बात सुनेगा, गरीब के बीच में जाएगा, जनता उसको वोट देगी। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता इनको समझ चुकी है। अब पैसे से वोट नहीं मिलेगी, खाली पोस्टर, बैनर और पैसे के दम पे चुनाव लड़ने वालों की जनता बात नहीं सुनेगी। जनता के खुद के मन का प्रत्याशी जीतेगा। तो जिस प्रकार आपका जो कहना है, वो लोग आनन फानन में टिकट दी गई कांग्रेस प्रत्याशी को, कहीं ना कहीं और जो प्रत्याशी हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का वो दौर है वो लगातार चल रहा है। उनका कहना है कि केवल विक्की शर्मा ब्राह्मण धर्मशाला में बैठकर चुनावी रण की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूँगा कि गुलाटी जी जितने कार्यक्रम मेरे पूरे शहर में, अनाज मंडी में सबसे बड़ा प्रोग्राम मैंने किया था, और आज भी हर वार्ड में मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं। हर रोज़ आप चैनलों के माध्यम से, जनता के माध्यम से, इस शहर के नगर परिषद क्षेत्र में 103 बूथ है। 103 के 3 बूथों पे मेरा काम चल रहा है। मैं पूर्ण रूप से ग्राउंड पे रहने वाला व्यक्ति हूँ। इन हवाई बातों को मैं ना मानता, ना कोई रोप प्रत्यारोप से कुछ बनता। ये लोग 10 दिन में 10 वार्डों में भी नहीं जा सकते, ना इन वार्डों में इनकी पहचान। ये तो सिर्फ नाम के लिए, इन्होंने कोई काम नहीं करना गरीब जनता का। ये तो अपने नाम के लिए पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे के दम पर आपका आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे के दम पर
कैथल शहर इस समय नगर परिषद चुनाव को लेकर पोस्टरों बैनरों से लद गया है, कहीं ना कहीं आपके पोस्टर बैनर। देखिए, हमें चुनाव चिन्ह कल मिलेगा। अच्छा, इनका चुनाव चिन्ह है पार्टी का। चुनाव चिन्ह के साथ पोस्टर किसी भी चीज़ में हम इनसे कम नहीं है, और पोस्टरों से चुनाव नहीं जीत जाता। पोस्टर तो हर प्रत्याशी लगाता है। चुनाव जीतेगा जिसका जनता का आशीर्वाद होगा। अच्छा, तो किससे आप अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं? मैं किसी से टक्कर नहीं मानता। हम 100% चुनाव जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। गरीब जनता की ही वोट है। आउटर कॉलोनियों की ही वोट ज़्यादा है। शहर में तो कम वोटर हैं और कम वोटर उनकी पोल होती है। 80,000 के लगभग, 1,06,000 में से 80,000 के लगभग आउटर कॉलोनियों में वोट है। पार्षद रह चुके हैं आपको पता है चेयरपर्सन की लड़ाई इस समय आप लड़ रहे हो। किस प्रकार की जो शिकायतें हैं लोगों की पहले रहेगी, और किस प्रकार के मुद्दे जो आप चेयरपर्सन बनने के बाद पूरे करना चाहते हो? देखिए, जनता को आज ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है इस कैथल शहर में। एक विधायक तो कहता है मेरी चलती नहीं, जो मौजूदा सरकार है उसका विधायक कहता है मेरी चलती नहीं। चुनाव के बाद वो किसी कॉलोनी में किसी का धन्यवाद तक करने नहीं गया, और ना ही उसने कभी किसी का काम किया। और एक प्रत्याशी जो हारा हुआ प्रत्याशी है, पूरा विधायक है, वो खुद ही चुनाव लड़ रहा है। उसको 12 तारीख तक तो फुर्सत ही नहीं है, और ना वो बीच में जाएगा। आपने बाइट में सुना होगा सुरजेवाला जी ने ये कहा है, भाई आप मेरी बात नहीं मान रहे, 2 प्रत्याशी खड़े हो, आप मेरा मेयर बनाने की कोशिश करना, क्योंकि उनको यही नहीं पता मेयर बनेगा या चेयरपर्सन बनेगी। तो अब आप रणदीप सुरजेवाला के साथ हो या अब छोड़ दिया आपने? देखिए, मैं आज़ाद प्रत्याशी के रूप में उतरा हूं। अभी तो आप आजाद हो, वैसे आप पार्टी से जुड़ रहे हो? पार्टी कांग्रेस है, ये सुरजेवाला जी का कोई इसमें वो नहीं है। आप कांग्रेस है? कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस में रहूँगा। अभी कांग्रेस में हूँ। चुनाव आज़ाद है। ये पार्टी कोई एक विधायक की नहीं है या किसी एक व्यक्ति की नहीं है। पार्टी में तो बहुत से लोग होते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो जो पार्षद विक्की शर्मा अब चेयरपर्सन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पर जब भाजपा विधायक पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं पूर्व विधायक रणदीप सुरजेवाला पर इन्होंने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी जहां उन्होंने उतारा है वो कैथल के लिए कितना ठीक है या नहीं। फिलहाल ये तो आने वाले 19 जून को जनता बताएगी। लेकिन जो समस्या हैं, जो शिकायतें हैं, आज भी लोगों की वैसे हैं। पहली बार महिला चेयरपर्सन चुनाव लड़ रही है, क्योंकि नगर परिषद की कुर्सी पर आज तक पुरुष ही बैठे हैं। आपको क्या लगता है, महिलाएं दूर कर लेंगी समस्याएं? सर, मैं जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी धर्मपत्नी लड़ रही है चुनाव, कमलेश देवी जी, वो इसीलिए लड़ रही है कि जनता की सुनने वाला नहीं है कोई। जब तक हम जनता की सुनेंगे नहीं, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, समस्या कैसे दूर होगी? जो ये लोग पैसे के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग जनता के बीच में कभी ना तो आए आज तक और ना कभी आ सकते। कभी किसी के सुख दुख में, कभी कोई एक्सीडेंट में, कभी किसी की लड़ाई के लिए ये लोग कभी कहीं देखे आज तक आएगी ना उसके पास समय है। तो आपके पास पूरा समय है, माना यही जाए? बिल्कुल। मैं जनता, आप बता सकते हो, कहीं मेरे पास किसी टाइम किसी ने फ़ोन किया, मैं वहाँ उसके पास पहुँचा हूँ और उसके लिए काम किया है, और आगे भी ऐसे ही काम करूँगा निरंतर। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि पहली बार आपकी वोट से चेयरपर्सन बननी है। अगर आप अपने मनपसंद चेयरपर्सन बनाना चाहते हो, आप अपना काम करवाना चाहते हो, आप जनता की समस्याओं को ख़त्म करवाना चाहते हो, तो उस प्रत्याशी को वोट दे जिसको आप घर जा सके, उसको मिल सके, उसको काम करने की क्षमता हो, उसमें लोगों को मिलने की क्षमता हो, गरीब आदमी की बात सुने। तो फिलहाल विक्की शर्मा ने बिल्कुल ठीक बात कही है। इनकी पत्नी कमलेश शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रही है कैथल से चेयरपर्सन की। पहली बार ऐसा होगा जब जनता चेयरपर्सन के लिए खुद मतदान करेगी। इससे पहले जो पार्षद चुने जाते थे, पार्षद चेयरमैन बनाते थे, लेकिन अब पहली बार डायरेक्ट वोट पड़ेंगे। तो फिलहाल जनता के हाथ में है, जनता कैसा अपना जो चेयरपर्सन चुनेगी, यह जनता 19 जून को मतदान करके बताएगी। फिलहाल तब तक के लिए आप देख रहे हैं हरियाणा तेज। आप खबर को जरूर शेयर करें।